2 दिसंबर 1984 दुनिया के इतिहास का वो भयानक दिन जिसके कारण पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया कांप उठा था। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी पूरे भारत में उस दिन कयामत ला दी थी। इन सब के पीछे कारण था इस कंपनी का लालच में आना, इस कंपनी के ओनर्स का लालच में आना। किसी ने कहा था ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, लालच सभी बुराइयों की जड़ है। एक इंसान का डाउनफॉल हो या धरती का डिस्ट्रक्शन, लापरवाही और लालच की कीमत क्या होती है? लापरवाही से हादसे होते हैं और लालच से तबाही होती है। और एक प्रकार का हादसा वो होता है जिसका इफेक्ट्स हजारों साल तक धरती को भुगतना पड़ता है। हादसे टेम्पोररी इफेक्ट्स डालती है और लालच परमानेंट इफेक्ट्स डालती है, जो कि दुनिया के इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाती है, जो कि पूरी दुनिया पर अपना इफेक्ट्स डालती है, जो कि पूरी दुनिया को दहला देती है। पूरे भारत की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर थी ये, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल। यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी के ओनर्स ने मशीन की मेंटेनेंस को इग्नोर कर दिया, जिसके अंजाम को आज भी भुगता जा रहा है। उस दिन के अगले दिन भोपाल में सूरज तो निकला, लेकिन इसमें कोई चमक नहीं थी। चमक लोगों के चेहरे की, चमक लोगों की खुशी की, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में बच गए थे। वास्तव में ये घटना इंडिया के हार्ट पर ये घाव है, लिटरली घाव, जो कि पूरी तरह कभी ठीक नहीं होगा। घाव तब तक जब तक ये धरती रहेगी। ये घटना हमें बार बार याद दिलाती है कि इंसान ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। एक दिन उसका सब कुछ उससे छीन जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। 2 दिसंबर 1984 ठंड की उस रात भोपाल के लोग नॉर्मली बिताकर सो रहे थे। वो रात भी बाकी रातों की तरह नॉर्मल था, बट उनको क्या पता था कि वो रात ही थोड़ी देर में कयामत बनने वाली है। मध्य प्रदेश, जो कि इंडिया का सेंटर है, जिसका कैपिटल भोपाल है, वहाँ 15 साल पहले 1969 में इसमें पेस्टिसाइड प्लांट एस्टेब्लिश किया गया, जिसके कारण भोपाल के लोगों के चेहरे पर खुशी आई। खुशी नौकरी की, खुशी पैसों के ज़रूरत पूरा होने की, क्योंकि पैसा भोपाल के लोगों की हार्डकोर नीड थी, क्योंकि उस समय हर कोई नौकरी के लिए डिस्पेरेट था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में कुछ पेस्टिसाइड प्लांट इस्टेब्लिश किया गया, जिसके कारण लोगों में नौकरी की बहुत खुशी थी। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि वो कंपनी ही उनके ज़िंदगी में क़यामत लाने की जिम्मेदार होगी, वो कंपनी ही उनके विनाश का कारण बनेगी। ज़्यादातर लोग पैसों की लालच में आकर यही भूल जाते हैं कि उनके हक में क्या सही है और क्या गलत है। इस लालच के कारण लोगों को इसका अंजाम ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है, और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उनके कई जनरेशन के लोगों को भी। नॉलेज और अवेयरनेस की कमी के कारण लोग पैसा को ही टॉप प्रायोरिटी देते हैं, और कभी कभी अपने जान से भी ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी। लोगों में नॉलेज की कमी थी, जिसके कारण लोगों को केमिकल्स के बारे में उतना कुछ मालूम नहीं था। सिर्फ इतना मालूम था कि पैसे मिलने हैं और ये काम थोड़े खतरनाक है। कंपनी में लापरवाही और लालच दोनों थी। मशीन की मेंटेनेंस होगी या नहीं, पर प्रोडक्शन होते रहना चाहिए। वर्कर्स की सेफ्टी हो या ना हो, पर प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए। कई सेफ्टी इक्विपमेंट्स को तो कभी इंस्टॉल ही नहीं किया गया। कंपनी में टॉप लेवल पर बैठे इंडियन अधिकारी अपने दूसरे इंडियन वर्कर्स की वेलफेयर को छोड़कर कंपनी में प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। कंपनी में बैठे टॉप अधिकारी क्या सही है, क्या गलत है और क्या ज़रूरी है, इन बातों को इग्नोर कर देते थे। वो कंपनी मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC बनाती, या आसान शब्दों में कहे तो कीड़े मारने वाली दवा। कंपनी इस MIC का इस्तेमाल पेस्टिसाइड बनाने में करती थी। MIC इज द मोस्ट डेंजरस केमिकल। यूनियन कार्बाइड कंपनी 42 टन से भी ज़्यादा का स्टॉक रखती थी, ये जानते हुए कि शहर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये जानते हुए भी लापरवाही की गई, ये जानते हुए भी कंपनी के सेफ्टी इक्विपमेंट्स को इग्नोर किया गया। MIC पानी के साथ बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। ये MIC शहर के बीच बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह था, जो कि एक दिन फटा और भोपाल के लोगों के जिंदगी में कयामत आ गई। 2 दिसंबर 1984 ठंड की उस रात लोग सो रहे थे। 12 बजे के आसपास सभी घरों के अंदर अनकंट्रोलेबल खांसी शुरू हो गई। उस वक्त लोगों के घर का हर सदस्य खांसना शुरू कर दिया। उन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ।
सभी लोग कुछ ही देर बाद अनकंट्रोलेबल खांसी के चलते अपने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिए। लोग आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड के प्लांट से एमआईसी लीक हुआ है। वो प्लांट से वो गैस कुछ ही देर में 8 किलोमीटर तक फैल गया। लोगों का सांस लेना इम्पॉसिबल हो रहा था। A young girl choked on the edge of death as the doctors struggled to save one more life. Jeremy Tom. लोग अपना सब कुछ छोड़कर भागने लगे। कई सारे लोग रास्ते में ही भागते भागते ही मर रहे थे। लोग किसी भी तरह उस वक्त सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते थे। When the tragedy happened, the state authorities and the Indian government promised speedy. जो डर और दर्द उस वक्त भोपाल के लोगों में था वो वही लोग जानते हैं। हम सब सोच भी नहीं सकते। लोगों के स्किन और आंखों में काफी तेज जलन हो रहा था। स्किन और आंख जल रहे थे। उनके फेफड़ों में जलन हो रहा था और उन लोगों को कैंसर हो रहा था। सुबह के 3-4 बजे के आसपास जो लोग जिंदा बचे हुए थे वे सभी आसपास के तालाब में डुबकी मार रहे थे, ये सोचकर कि शायद ये परेशानी उनसे दूर हो जाए, शायद उसकी जान बच जाए, शायद वो सब ठीक हो जाए जो उनके साथ हो रहा था। लेकिन उनको इस एमआईसी केमिकल के बारे में क्या मालूम था कि एमआईसी पानी के साथ कितना खतरनाक होता है। उन्हें क्या पता था कि एमआईसी पानी के साथ बिल्कुल तेजाब की तरह बल्कि उससे भी खतरनाक रिएक्ट करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एमआईसी पानी के साथ इतना खतरनाक रिएक्ट करता है, इससे इतनी गर्मी पैदा होती है जैसे पानी में विस्फोट। वो सभी लोग तालाब में डुबकी इसलिए लगा रहे थे कि उनको लगा शरीर से टच किए हुए गैस का इफेक्ट शायद कम हो जाए। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि भोपाल के सारे वाटर बॉडीज तेजाब बन चुके हैं, बल्कि तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। सुबह होते ही चारों तरफ लाश ही लाश पड़ी थी और जो सुबह तक जिंदा थे उन लोगों के शरीर को भी वो जहरीली गैस इफेक्ट्स कर चुका था। लगभग 4 घंटे पहले रात 12 बजे मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की कमी के कारण अचानक से टैंक नंबर E610 में पानी जाने लगा। पानी अपने स्पेसिफिक जगह से लीक होकर उस एमआईसी से भरे टैंक में जाने लगा। पानी और एमआईसी का मिक्सचर मतलब भयंकर तबाही। थोड़ी ही देर बाद टैंक नंबर E610 में डेंजरस लेवल का प्रेशर बनने लगा। देखते ही देखते एक अनकंट्रोलेबल केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। देखते ही देखते भोपाल के लोगों के मौत का सामान बनना शुरू हो गया। प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो टैंक पूरी तरह से एक्सप्लोड कर गया और उस टैंक के अंदर से 42 टन एमआईसी एटमॉस्फेयर में एस्केप कर गया। एमआईसी एटमॉस्फेयर में एस्केप करते ही लोगों का सांस लेना नामुमकिन हो रहा था। एमआईसी खून के साथ मिलते ही लोगों के फेफड़े पर इतना प्रेशर बना रहा था कि जैसे एमआईसी और पानी का रिएक्शन टैंक नंबर E610 में न होकर के उन लोगों के शरीर में हो रहा था। सुबह होते ही चारों तरफ लाश ही लाश पड़ी थी और जो सुबह तक जिंदा थे उन लोगों के शरीर को भी वो जहरीली गैस इतना इफेक्ट कर चुका था जैसे वो इंसान अधमरा इंसान हो। और बचे हुए लोगों के लिए सुबह कयामत का दिन था, लिटरली कयामत का दिन। Then head Warren Anderson, in July the American government formally refused to hand him over to the Indian state government to look after its people. Anger is rising in Bhopal. People feel deceived by the authorities who cannot or will not tell them what the long-term future holds. Tomorrow, a month after the disaster, thousands more are planning to march in protest, demanding to know what moral responsibility Union Carbide. ऐसा लग रहा था कि सूरज भी यही सोच रहा हो कि क्या हो गया है भोपाल के लोगों को। Seeped across Bhopal. Thousands died in their sleep because the smell was from 40 tons of poison gas. Others died on roads as they tried to run, their eyes burning, their lungs bursting. The gas came from Bhopal. भोपाल के लोगों ने एक रात में ही अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ। चारों तरफ लाशों का ढेर लग गया। किसी ने अपने माँ बाप को खो दिया, तो किसी ने अपने भाई बहन को खो दिया, तो किसी ने अपने पूरे परिवार को खो दिया। उस दिन पूरा इंडिया कांप उठा था।
तालाब, घर, सड़क, रेलवे ट्रैक, शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां कोई लाश न पड़ा हो। करीब 2000 लोगों की मौत एक रात में ही हो गई और लोगों का नुकसान सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, जो लोग बच गए थे वो जहरीली गैस उनके डीएनए को अंदर ही अंदर ब्रेक कर चुका था, उनकी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर चुका था। बर्बाद इस हद तक कि बच्चे जन्म लेने के बाद बड़े होकर अपने आप से और अपने माँ बाप से यही सवाल पूछते कि मैंने इस डिसेबिलिटी के साथ क्यों जन्म लिया। वो जहरीली गैस उनमें डीएनए को ब्रेक करके उनमें डिसेबिलिटी ला रहे थे। रियलिटी में वो गैस भोपाल के पीढ़ी को बर्बाद कर चुके थे, और सिर्फ अगले ही पीढ़ी को नहीं बल्कि कई पीढ़ी को। वो भविष्य में एक वैल्यूबल यूथ बनते, लेकिन वो बन नहीं पाए। 5,20,000 से भी ज़्यादा लोग उस गैस के चपेट में आए। वो गैस बचे हुए लोगों में, उनके आने वाले बच्चों में और न जाने कई पीढ़ियों में सभी लोगों में डीएनए में एक ऐसा चैन क्रिएट कर दिया था जिसके कारण उनको आने वाली जिंदगी में डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ता। बचे हुए लोगों में और उनके पीढ़ी में शारीरिक प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम उन सभी लोगों में दिखा। ऑफिशियल आंकड़े बताते हैं कि उस ट्रेजेडी में 3787 लोगों की मौत हुई, बट वहाँ के लोग ये क्लेम करते हैं कि उस घटना में 16,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहाँ के लोगों का कहना था पहले 72 घंटे में ही 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। उस घटना के कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद लोग ये कहते थे कि खुशनसीब तो वो लोग थे जो उस रात मारे गए, बदनसीब तो वो है जो उस रात बच गए थे। लोगों में हमेशा के लिए तरह तरह के शारीरिक प्रॉब्लम जैसे कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने वाला था। उस घटना का इफेक्ट्स आज भी भोपाल में मौजूद है। उस घटना के बाद भोपाल में डिफेक्टिव बर्थ का नंबर बढ़ गया। कोई बहरा पैदा होता तो कोई लंगड़ा, तो कोई बिना रोशनी के पैदा होता। आज भी कुछ लोग हॉस्पिटल रेगुलरली जाते हैं उस गैस के चलते हुई बीमारी या उससे रिलेटेड बीमारी को ट्रीट करने। उस घटना के कई सालों के बाद भी भोपाल का वो प्लांट जो कि डिजास्टर का सोर्स था, वो आज भी रस्टेड आयरन के साथ मौजूद है। वो गैस का इफेक्ट सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद कई नेचुरल रिसोर्सेज को भी बुरी तरह नुकसान पहुँचा चुका था। फैक्ट्री से कई किलोमीटर दूर ग्राउंड वाटर का कई हिस्सा टॉक्सिक केमिकल से प्रदूषित पाया गया है, इसलिए हैंडपंप और मोटरों से साफ पानी कुछ ही घरों में देखने को मिलता है। ज़्यादा लोगों के घरों में जो पानी निकलता है वो दिखता तो साफ है, लेकिन उसमें उस घटना के चलते कई टॉक्सिक एलिमेंट आज भी उस पानी में मिलते हैं जो उनके घरों से निकलते हैं। जो 2 दिसंबर 1984 की उस भयानक रात में वो खतरनाक गैस सभी चीज़ों को टच कर चुका था। 24 फरवरी 1989 यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन ने $470 मिलियन यानी आज के समय के करीब 700 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दिए नुकसान की भरपाई के तौर पर। और यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ 700 करोड़ रुपए से उनके डीएनए को फिर से रिपेयर किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस कंपनी का चेयरमैन कितना ही पैसा क्यों नहीं दे देते, उनके डीएनए को पूरी तरह रिपेयर करना कभी संभव नहीं था। न जाने कई पीढ़ियों को उस घटना का अंजाम को भुगतना पड़ा था और न जाने कई पीढ़ियों तक के लोगों को भुगतना पड़ेगा। सवाल ये है कि उनमें होने वाला घातक बीमारी जैसे कैंसर और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या कभी ठीक किया जा सकता है? नहीं, यह एक इरिवर्सिबल चेंज है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, लालच के कारण इंसान ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। अत्यधिक लालच मनुष्य को संकट में डाल देता है। लालची मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। लालच ही दुख का कारण है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और लालची इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है।